हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट 3 के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर 4.1 जो है पूरे अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं और 4.2 को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर 5 पार्ट है, जिनमें मेरे को उन पांचों पार्ट को सॉल्व करके बाय फैक्टराइजेशन मेरे को सॉल्यूशन यानी कि रूट्स निकालने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, रूट्स देखो, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट्स होते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो यानी कि 2 रूट्स निकलेंगे हमारे। और वो मेथड आपको आता है पहले ही ऑलरेडी। क्या करना होता है, इस 10 के फैक्टर करते हैं। 10 के फैक्टर करें, 2 से जाएगा 5 पर, 5 से जाएगा 1 पर। अब इन दो नंबर की हेल्प से आपको बीच वाला नंबर बनाना होता है ना। तो समझते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता ढंग से तो देखते हैं। जैसे 2 और 5 है तो उनमें 4 केस पॉसिबल हैं। या तो दोनों प्लस के हो सकते हैं तो आंसर आएगा +7, लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, -3। या फिर क्या हो सकता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, इससे आंसर क्या आएगा, -3। बिल्कुल यही चाहिए हमें। लेकिन मैं और भी करके दिखा देता हूँ। या तो दोनों माइनस होंगे, दोनों माइनस होंगे तो -7, ये भी नहीं चाहिए। या फिर पहला माइनस दूसरा प्लस होगा तो आंसर कितना आएगा, +3, ये भी नहीं चाहिए। तो आपको पता लग रहा है ये वाला केस है, तो इसी को सोल्व करना है हमें। देखो, पहला नंबर एज इट इज़ आता है। ठीक है, -3x स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। और उसके बदले में ये आ जाएंगे +2 और -5, तो +2x माइनस का 5x। और आगे क्या बच रहा है, -10 इक्वल टू में 0। सिंपल क्या करना है, पेयर बना के कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आएगा भैया, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x+2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -5। तो यहाँ क्या बचेगा, x, और माइनस बाहर चला गया तो बचेगा x+2। तो एक तरफ बनेगा आपका x-5 और एक तरफ बनेगा आपका x+2। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसका इतना छोड़ सकते हैं या आगे सोल्व कर लो। x-5 को 0 के बराबर रखेंगे एंड देन x+2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास 5 और यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास -2। तो ये आपके रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूट्स। इन्हें ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। तो होप आपको पहला पार्ट जो है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x² + x-6 इक्वल टू 0। क्या करना होता है, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। इस 6 की इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 12। 2 से जाएगा 6 पर, 2 से जाएगा 3 पर, 3 से जाएगा 1 पर, है ना। अब इन नंबर की हेल्प से मेरे को बनाना है बीच वाली संख्या। बीच में कितने एक्स है, 1। तो आपको दिख रहा होगा 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 से आपका एक्स बन जाएगा। कैसे बनेगा, या तो +4 या -3 या -4 +3, है ना। क्योंकि छोटी संख्या है तो माइनस करके ही बनेगी। तो +4 -3 तो आएगा +1, और इसको सोल्व करने पे आएगा -1। हमें -1 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए +1, है ना, क्योंकि +x है। तो इसको क्या लिखेंगे अब, 2x² प्लस x की जगह क्या लिखेंगे, +4x -3x, बाकी का -6 इक्वल टू 0। कॉमन लो यहाँ से तो 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x+2। यहाँ इसमें से कॉमन लेंगे, कितना आएगा, -3, तो क्या बचेगा, x+2। दोनों को कंबाइन करेंगे तो पहला बनेगा 2x -3 और दूसरा बनेगा x+2 इक्वल टू 0। 2x -3 को 0 रखेंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास 3 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। अब x+2 को 0 रखेंगे
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास -2। तो ये दो आपके रूट्स निकल आए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन है नहीं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो ध्यान से देखना, 5√2 को √2 से करनी है। √2 2 बन जाता है, तो 5 × 2 हो गया, यानी कि 10 हो गया। अब 10 के फैक्टर क्या होते हैं वो देखते हैं, 2 और 5। 2 और 5 से आपका 7 बन जाएगा, दोनों प्लस करके। तो ये नंबर एज इट इज़ √2x²। 7x की जगह लिखेंगे हम 2x जमा में 5x प्लस में 5√2 इक्वल टू में 0, है ना। अब ध्यान से देखना, √2x², 2 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 में √2x। ठीक है, बाकी एज इट इज़, है ना, क्योंकि √2 हो जाता है। ये इसलिए लिखा मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। √2x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ पे बचेगा एक √2, क्योंकि √2 और x बाहर चला जाएगा। प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस √2। ये इसके साथ पेयरअप बना लेगा, तो √2x प्लस 5 और दूसरा क्या है, x प्लस √2 इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 रखेंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आई -√2 और यहाँ से x की वैल्यू आई -5/√2। ठीक है, ये आपके रूट्स हो गए। इसको रैशनलाइज करना हो तो रैशनलाइज कर लेना, बाकी कोई नहीं, यहीं छोड़ दो। ठीक है, चलते हैं भैया फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट, ठीक है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू में 0। भैया ये 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इनसे। ठीक है, इजी हो जाएगा ना। तो 8 की 2 से हुई तो 16x², 8 की x हुई तो 8x प्लस 1/8 इक्वल टू में 0। एलसीएम लिया है मैंने। ठीक है, क्या लिया है, एलसीएम लिया है। ये 8 उधर जाकर 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू में 0। 16 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 16, तो क्या बनेगा इसके ऊपर देखते हैं सोल्व करके, 4 4 ही बनेगा ना, 4 4। तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। -8 चाहिए ना, तो -4 से बनेगा, बाकी कोई भी पैटर्न लगाओगे तो उनमें नहीं बनेगा। ठीक है, ये देख लो, यहाँ +8 बनेगा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ -8, तो यही वाला आएगा, है ना। कॉमन लेते हैं, 4x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 4x माइनस 1। इसमें -1 कॉमन ले लेंगे, देखो साइन उल्टे हैं तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, 4x माइनस 1। दोनों तरफ क्या बनेंगे पेयर अप में, 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो x यहाँ से आ जाएगा 1/4 और सेम x इक्वल टू इधर भी आ जाएगा 1/4। ठीक है, सेम ही है क्योंकि। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो 100x² आप खुद भी करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे कर लिए आपने तो ईजी हो जाएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा 100 आएगा, 2 से गया 50, 2 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1। 20 बनाना है भाई, कैसे बनेगा देखते हैं। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 और 10 से 20 बन जाएगा। तो -10 पे आएगा -20, यही चाहिए हमें, है ना। तो 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू में 0। शुरुआत में 10x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 1, -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक मिनट, रुको 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 रुको, कांगी रेजर, डिंग 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 डिंग। ठीक है,
अब चलते हैं 10x को, अरे 10x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा 1, यहाँ -1 कॉमन आएगा तो 10x -1, दोनों तरफ सेम सेम बन रहे हैं। इधर भी बनेगा 10x -1 और इधर भी बनेगा 10x -1। ज़ीरो रखो 10x -1 को ज़ीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/10, और सेम यहाँ पर x = 1/10। तो फाइनली जो है हमारा पार्ट थ्री में हमने सिर्फ यही क्वेश्चन करना था, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी 10 मिनट की ही बनी है तो क्यों ना मैं इसका सेकंड पार्ट भी कर दूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 3, 4, 5, 6 कर लेंगे। चलो छोड़ो, खैर तो 2, 3, 4, 5 ठीक है। हाँ, एक ऐसे ही काम कर लेते हैं, दो दो के बना लेते हो ना वीडियो। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल 1 में दी हुई है उसको सोल्व करो। ओके, एग्जाम्पल 1 पे जाना पड़ेगा मेरे को। ओके, एग्जाम्पल 1 में दो हैं भैया कंडीशंस। तो एग्जाम्पल 1 में आपने सोल्व तो कर लिया होगा, है ना। तो इक्वेशन बनी हुई है, पहले पार्ट की बनी हुई है x² - 45x + 324, ठीक है। और दूसरी जो है वो बनी हुई है x² - 55x प्लस में 750 में 0। तो ये दोनों जो हैं आपके पार्ट हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जो एग्जाम्पल 1 है, इनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो आइए एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन उठाते हैं, x² - 45x प्लस में 324। 324 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, करो। 2 से गया 162, 2 से गया 81, 3 से गया 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1। 45 बनाना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 9 45। 36 और 9 से 45 बन जाएगा भैया, बन जाएगा। दोनों क्या लेने पड़ेंगे, माइनस के। x² - 36x माइनस 9x प्लस में 324। x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे, x - 36, यहाँ से -9 कॉमन लिया तो x - 36। एक बन जाएगा x - 9 और एक बन जाएगा x - 36। यहाँ इसको ज़ीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। इसको ज़ीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x = 36। तो 9 और 36 जो है इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, x² - 55x प्लस में 750 = में 0। मैं सिर्फ वो सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन की इक्वेशन फॉर्म नहीं करी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि सोल्व करो बस एग्जाम्पल 1 में जो दी हुई है इक्वेशन। तो 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 75। 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, 36 37, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। 55 बनाना है, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। 5 तिया 15 और 15 पंजे 75। नहीं, इससे नहीं बनेगा। तो और दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो देखते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 5 पंजे 25। 30 और 25 से बन जाएगा आपका 55, दोनों माइनस लेके चलने पड़ेंगे। तो x² - 30x - 25x प्लस में 750 = में 0। x कॉमन लिया तो क्या बना, x - 30 - 25 कॉमन लिया तो क्या बनेगा, x - 30। तो एक आया x - 25 और एक बनेगा x - 30। 0 = में चलता आ रहा है। एक बार x - 25 जो है 0 के बराबर रखा, एक बार x - 30 0 के बराबर रखा। यहाँ से x आया 25 और यहाँ से x आया 30। तो 25 और 30 जो है आपका आंसर है। तो इसी के साथ जो है थर्ड पार्ट हमारा जो है 4th चैप्टर का ख़त्म हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट कर दो। थैंक यू।